नमस्कार बच्चों, आपका एलकेमी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपल। बच्चों, आज हम नन्हे पौधे की कविता सुनेंगे। नन्हे पौधे की कविता को सुनने से पहले मैं आपको बीज से पौधे तक की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे बीज से पौधे की प्रक्रिया में प्रकृति की सारी चीजें जैसे जल, हवा और सूरज कैसे एक पौधे का विकास करती है। तीनों के संपूर्ण विकास के साथ ही उस पौधे का विकास होता है। धरती की गहराई में जब जल की बूंद गिरती है हवा के साथ और सूरज की किरणें पड़ती, तब वो पौधे के रूप में बाहर निकलता है। तो आइए हम कविता का परिचय करते हैं और कविता को लय के साथ गुनगुनाते हैं। पाठ परिचय। एक वस्तु के विकास में उसके आस पास की बहुत सी चीजें उपयोगी होती हैं, जिनके अभाव में उस वस्तु का विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार जल, हवा और सूरज के बिना बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक वस्तु यानी कुछ भी हो, चाहे बीज हो या बच्चा हो, उसकी हर तरह से उपयोगिता होती है। जैसे एक बच्चे को उसकी माँ की, पिता की, उसके गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक पौधे को जल, हवा और सूरज की आवश्यकता होती है। इन सारी प्रक्रिया के बिना वो पौधा नहीं बन सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे बीज से पौधा बनता है। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, यानी एक किसान के द्वारा एक छोटा सा बीज गहराई यानी मिट्टी की गहराई के अंदर डाल दिया गया, बो दिया गया उसको। उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, यानी उस बीज के अंदर क्या था? नन्हा पौधा, यानी नन्हे पौधे का अंश था, भीतर उसके अंश था उस बीज के अंदर। समझ में आया? एक बीज के अंदर क्या था? एक नन्हा पौधा सोया हुआ था, तभी तो वो नन्हा बड़ा पौधा बनेगा, क्योंकि वो कहाँ गया बीज? जमीन के अंदर। समझो, एक बीज था बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर, अंतर मतलब भीतर, अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। अब उस पौधे को जगाने के लिए कौन आया? मंद पवन, यानी धीमा धीमा पवन आया। पवन यानी हवा, मंद यानी धीमा। उस पौधे को आकर किससे जगाया? हाँ, पवन ने। और मंद यानी वो अपना पवन कैसा आया? धीरे धीरे से। नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया, यानी आकाश से क्या हुई? बारिश, जल की बूंदें गिरी छोटी छोटी सी। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे, सूरज क्या बोला? सूरज बोला प्यारे पौधे, निद्रा दूर भगाओ। निद्रा यानी नींद, यानी अब तुम नींद को छोड़ दो। पौधे को बोल रहा है कि तुम पर हवा ने धीमी गति बरसाई, धीमी धीमी हवा आई तुम पर, नन्ही नन्ही बूंदों यानी जल की बूंदे भी गिर गई। तो अब सूरज बोल रहा है कि प्यारे पौधे, अब तुम अपनी नींद को छोड़ दो। अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। अलसाई यानी आलस छोड़ दो और अपनी आंखें खोलो, और अब तुम जमीन से बाहर निकल आओ। यानी कौन कौन कह रहा है? हवा, जल और सूरज तीनों मिलकर उस प्यारे पौधे को जगा रहे हैं। तो दोहराएंगे फिर से। सूरज बोला प्यारे पौधे, निद्रा दूर भगाओ। निद्रा यानी नींद। अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। अलसाई यानी आलस से भरी हुई आंखें खोलो। जो तुम्हारी आंखें कैसी है? आलस से भरी हुई है, उसको छोड़ दो और जमीन से तुम बाहर निकल के आ जाओ। अंतर यानी अंदर, भीतर। मद यानी धीमा, मंद यानी धीमा। निद्रा यानी नींद। अलसाई यानी आलस से भरी हुई, आलस से भरी हुई। ये है शब्दार्थ। इन्हें आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। आओ जानते हैं आज की प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न का, नन्हा पौधा कहाँ सोया हुआ था?
बीज के अंदर, घर के अंदर या पेड़ के अंदर? जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न ख, नन्ही नन्ही बूंदों ने किस पर जल बरसाया? बच्चे पर, परी पर या नन्हे पौधे पर? आपको ये दोनों प्रश्न हल करने हैं और कल मुझे इनके उत्तर देने हैं। तो बच्चों आज हमने 3 पंक्तियां पढ़ी, 1, 2 और 3। तीनों में हमने देखा कि एक छोटा बीज गहराई में गया, फिर उसके ऊपर हवा का और जल का संपूर्ण साथ था, और फिर सूरज ने कैसे उसे निंद्रा से जगाया, और निंद्रा से जगाने के बाद उससे कहा कि आलस छोड़ दो और तुम धरती से बाहर निकलो। तो बच्चों आगे की कविता हम कल पढ़ेंगे। तब तक आपको इन सारी कविताओं की पंक्तियों को लर्न करना है, याद कर कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और प्रश्नों को हल करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।